नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके निरंतर सहयोग के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। आइए जानते हैं इस सप्ताह के राशिफल को, जिसकी गणना चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों के गोचरीय प्रभाव के ऊपर की गई है। मेष राशि। इस सप्ताह चंद्रमा आपके प्रथम भाव से चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। राशि स्वामी मंगल का गोचर द्वितीय भाव में वक्र गति से होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आप लाभ तथा समृद्धि के अनेक अवसर प्राप्त करेंगे। वित्तीय दृष्टिकोण से भी ये समय अवधि अनुकूल रहने के योग है। आपके मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, जिसके फलस्वरूप आपके आत्मविश्वास एवं उत्साह में विस्तार होगा। शारीरिक स्वास्थ्य भी अतीत से उत्तम बने रहने के योग है। इस राशि के अधिकतर जातक स्वास्थ्य समस्या का समाधान भी इस सप्ताह प्राप्त करेंगे, किंतु उन्हें व्यायाम तथा योग इत्यादि से सहायता लेनी होगी। बजट का ध्यान रखकर चलना हितकर रहेगा। पेशेवर जीवन में आप किसी उद्यम को आरंभ करने का मन बना सकते हैं, अथवा आपको आय के अतिरिक्त स्रोत किसी वरिष्ठ के परामर्श से प्राप्त होने के योग है। नौकरी पेशा जातकों को दूसरों की आलोचना करने के स्थान पर अपने कार्य कौशल के ऊपर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस राशि के विद्यार्थी परिश्रम तुल्य परिणाम प्राप्त करेंगे, जिससे उनके माता पिता को आनंद की अनुभूति होगी तथा वो आपकी सहायता के लिए अनेक प्रयास कर सकते हैं। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप अपने बौद्धिक कौशल तथा कार्य निपुणता के सहयोग से अत्यधिक सक्रिय हो सकते हैं। प्रबंधन के क्षेत्र से संबंधित जातकों के लिए ये प्रारंभिक कालखंड समृद्धिदायक रहने के योग है। भू संपत्ति से संबंधित किसी आयोजन में आप सम्मिलित हो सकते हैं, जिससे आपको आय का अतिरिक्त स्रोत प्राप्त होगा। कार्यस्थल में आप सरलता के साथ अपने सभी उत्तरदायित्व निष्पादित करेंगे। सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। विशेषकर विपरीत लिंग के जातक आपके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रख सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में आपको माताजी से कोई शुभ समाचार प्राप्त होने के योग है, जिससे आप समृद्धि का अनुभव करेंगे। मंगलवार संध्या काल से बृहस्पतिवार तक की काल अवधि में आपको यथार्थवादी मनोदृष्टि का प्रदर्शन करना होगा, अन्यथा वित्तीय योजनाओं में आपको क्षति होने के योग है। विशेषकर वित्तीय लेन देन करते समय अतिरिक्त सतर्कता बनाए रखना आपके हित में रहेगा। इस कालखंड में आपको किसी शुभ चिंतक अथवा सहकर्मी के साथ अनावश्यक टीका टिप्पणी से भी बचने का परामर्श दिया जाता है, क्योंकि आपकी बातों का अनुचित अर्थ निकालने की संभावना है। दैनिक जीवन भी आपका उतार चढ़ाव भरा रहने के योग है, इसलिए इस राशि के कुछ जातक अशांति एवं असंतुष्टि के फलस्वरूप मानसिक तनाव से ग्रसित हो सकते हैं। यद्यपि अतीत के किसी विवाद का समाधान आपको इस कालखंड में प्राप्त होगा। जीवन साथी का आचरण आपको अचरज में डाल सकता है, इसलिए सावधानी से संचार करें। छोटे भाई बहन आपकी समृद्धि में उल्लेखनीय भूमिका में होंगे तथा आप पारिवारिक उत्तरदायित्व पूर्ण करने की स्थिति में हो सकते हैं। शुक्रवार से रविवार पूर्वार्ध तक की अवधि में आप आत्मविश्वास एवं उत्साह के साथ अपने सभी कार्य पूर्ण करेंगे। व्यवसायिक जीवन से संबंधित जातक परिश्रम तुल्य परिणाम प्राप्त करेंगे। यद्यपि नौकरी पेशा जातकों को विरोधियों की गतिविधियों के ऊपर दृष्टि बनाए रखनी होगी। इस अवधि किसी के ऊपर भी आवश्यकता से अधिक विश्वास न करें। यद्यपि यह अवधि आपके लिए समृद्धिदायक रहने के योग है, किंतु प्रतिद्वंद्वियों से आपको सावधानी से निपटने की आवश्यकता होगी। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। व्यक्तिगत जीवन में आपको पैतृक संपत्ति से धन लाभ हो सकता है। भाई बहन का मार्गदर्शन करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपके परिचय में वृद्धि होगी, जिसका अनुकूल प्रभाव आपके आत्मबल के ऊपर होगा। इस सप्ताह आपको प्रियजन के साथ प्रेम तथा विश्वास में वृद्धि का अवसर प्राप्त होगा, किंतु किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप से आप परेशान हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन आनंदमय बना रहेगा तथा आप जीवन में समृद्धि के लिए नवीन योजना को निर्मित कर सकते हैं। धैर्य तथा विवेक के सहयोग से इस सप्ताह आप सकारात्मक अवसर प्राप्त करेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ लाभदायक फल प्राप्त करने में सहयोगी होगा। वृष राशि। इस सप्ताह चंद्रमा आपके द्वादश भाव से तृतीय भाव में गोचर करेंगे। राशि स्वामी शुक्र का गोचर सोमवार संध्या काल से अष्टम भाव में होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपके समक्ष मिश्रित परिस्थितियां हो सकती हैं, किंतु यदि आप बौद्धिक कौशल के सहयोग से गणना करेंगे तो आपदा में भी अवसर प्राप्त करने की स्थिति में हो सकते हैं। किसी की सलाह के ऊपर प्रतिक्रिया करने से पूर्व उसके संदर्भ में उचित चिंतन एवं मंथन करने का प्रयास अवश्य करें।
इससे आप किसी अनुकूल मार्ग को प्राप्त करने की स्थिति में होंगे। व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन के मध्य संतुलन बनाए रखना आपके हित में रहेगा, जिससे न केवल आपको जीवन की जटिलताओं के समाधान में सहयोग प्राप्त होगा, अपितु किसी आकस्मिक घटना से भी बचे रह सकते हैं। पेशेवर जीवन में आय के नवीन स्रोत आपको हर्षित करेंगे, किंतु अपने बजट के ऊपर नियंत्रण बनाए रखना आवश्यक होगा। अधिकारों में वृद्धि भी पेशेवर जीवन में आपको अधिक उत्साह के साथ अपने कार्य पूर्ण करने के लिए प्रेरित करेगी। किसी विपरीत लिंग का सकारात्मक दृष्टिकोण आपको कार्यों के निष्पादन में प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में आपको अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मकता में वृद्धि होगी तथा परिवार के अनुकूल वातावरण का आपके मानसिक तनाव के ऊपर सकारात्मक प्रभाव होने के योग है। सप्ताह के आरंभिक चरण में आपको जोखिम भरे कार्यों से दूरी बनाकर रखने का प्रयास करना चाहिए। आय एवं व्यय के मध्य संतुलन बनाए रखना आपको जटिल प्रतीत हो सकता है, किंतु अतिरिक्त स्रोतों से आपको धन लाभ होगा। प्रतिद्वंद्वी आपको परेशान करने के लिए सक्रिय हो सकते हैं, किंतु उचित रणनीति की सहायता से आप उन्हें निष्प्रभावी करेंगे। मंगलवार संध्या काल से बृहस्पतिवार तक की अवधि में आपको लापरवाही तथा आलस्य से बचने का प्रयास करना होगा। वित्तीय निर्णय करते समय हड़बड़ी से बचना आपके हित में रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं में आपके आकर्षण में वृद्धि होने के योग है, जिससे आपके अनुचित व्यय में वृद्धि होगी। विशेषकर विपरीत लिंग के ऊपर आप अनावश्यक व्यय कर सकते हैं। पेशेवर जातकों को कार्यस्थल में सहकर्मियों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, किंतु इस राशि के कुछ जातक अति उत्साह में आकर वरिष्ठ अधिकारी को अनुचित प्रतिक्रिया कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप आपकी प्रगति बाधित होने के योग है। व्यक्तिगत जीवन में आपको महिलाओं से सावधान रहते हुए अपने सभी कार्य निष्पादित करने की आवश्यकता होगी। इस राशि के अधिकांश जातक विपरीत लिंग के संकेत का अनुचित अर्थ निकाल सकते हैं। ऐसी स्थिति से सतर्क रहें। शुक्रवार से रविवार पूर्वार्ध तक का कालखंड आपके लिए मिश्रित फलदायी रहने के योग है। आप अतीत की त्रुटियों की पुनरावृत्ति कर सकते हैं। ऐसी स्थिति से आपको सावधान किया जाता है। नौकरी पेशा जातकों को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सकारात्मक मनोदृष्टि का प्रदर्शन करने की आवश्यकता होगी, जिसके फलस्वरूप आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इस राशि की महिलाएं इस अवधि धार्मिक कार्यों में अधिक लिप्त हो सकती है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव उनके व्यक्तिगत जीवन के ऊपर होगा। अविवाहित जातकों को सुयोग्य प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। रविवार उत्तरार्ध में आप किसी शुभ समाचार को प्राप्त करेंगे। मानसिक स्थिरता आपके आनंद में वृद्धि की कारक होगी, इसलिए अनावश्यक तर्क वितर्क से आपको सावधान रहना होगा। इस राशि के विद्यार्थियों को नकारात्मक दृष्टिकोण से बचने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा उनके विद्याभ्यास के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि यदि आप मानसिक तनाव से दूरी बनाए रखते हैं, तो आपकी दिनचर्या में अनुकूल परिवर्तन होगा। योगाभ्यास एवं शारीरिक श्रम से आप अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रख सकते हैं। प्रेम जीवन में आपको प्रियजन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता होगी, जिसके फलस्वरूप आपके मध्य प्रेम एवं विश्वास बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। शिवालय में पूजा अर्चना करने तथा क्रोध एवं अहंकार से दूरी बनाने से आपको मानसिक तनाव से मुक्ति प्राप्त होगी। मिथुन राशि। इस सप्ताह चंद्रमा आपके एकादश भाव से द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। राशि स्वामी बुध का गोचर सप्तम भाव में होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आप विषमताओं के होते हुए भी समृद्धि प्राप्त करेंगे, किंतु आपको अनावश्यक जोखिम से बचने का परामर्श दिया जाता है। किसी विवाद में लिप्त होने के स्थान पर उसके समाधान के प्रति प्रयास करने की आपको आवश्यकता होगी। व्यक्तिगत जीवन से संबंधित किसी निर्णय में आपको परिजनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं होगा। इससे आपको परेशान होने के स्थान पर परिस्थिति की गणना पुनः करने की आवश्यकता होगी। पेशेवर जीवन में नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल में किसी दूसरे का कार्य संपन्न करने का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जा सकता है, जिसके फलस्वरूप आपकी व्यस्तता में वृद्धि होगी। यद्यपि आप सहकर्मियों से उचित सहयोग प्राप्त करेंगे। व्यापार जगत से संबंधित जातकों को अत्यधिक निवेश से बचने का प्रयास करना चाहिए। विशेषकर दूरस्थ स्थान से संबंधित कार्य कर रहे जातक अति उत्साह में आकर अत्यधिक धन का व्यय करेंगे। ऐसी स्थिति से आपको सावधान किया जाता है। व्यक्तिगत जीवन में आपको परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य का चिकित्सा उपचार करवाने की आवश्यकता होगी। आपको स्वयं भी मौसमी रोगों से परेशानी हो सकती है।
ऐसे में संतुलित आहार तथा दिनचर्या का पालन करना आपके हित में रहेगा। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए नवीन नीति का उपयोग करेंगे। नवीन योजनाओं के क्रियान्वयन में आपको अत्यधिक समृद्धि प्राप्त होगी। आय के नवीन स्रोत भी इस आरंभिक कालखंड में निर्मित हो सकते हैं, जिससे आपको संतुष्टि एवं हर्ष की अनुभूति होगी। पेशेवर जीवन में आप अपनी बुद्धि तथा कार्य कौशल के सहयोग से उत्तम प्रदर्शन करेंगे। वरिष्ठ तथा सहकर्मियों के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। संतान की ओर से प्राप्त शुभ समाचार का भी आपके व्यक्तित्व के ऊपर सकारात्मक प्रभाव होगा। मंगलवार संध्या काल से बृहस्पतिवार तक की समय अवधि में आपको सावधानी के साथ अपने सभी कार्य निष्पादित करने की आवश्यकता होगी। विशेषकर परिवार से संबंधित अपने उत्तरदायित्व पूर्ण करने में आपको जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। व्यस्तता में वृद्धि भी आपको अपने सभी कार्य अवरोध रहित पूर्ण करने में संघर्ष करवा सकती है। धन की कमी भी आपको तनावग्रस्त करेगी, किंतु हड़बड़ी में आकर उधार धन लेने अथवा ऋण लेने से आपको सावधान किया जाता है। समय की प्रगति के साथ आप परिस्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव करेंगे, जिससे न केवल आप अपने पारिवारिक अपितु पेशेवर जीवन से संबंधित अपने सभी उत्तरदायित्व पूर्ण करने की स्थिति में होंगे। व्यक्तिगत जीवन में आपको वाहन चलाते समय अथवा शारीरिक श्रम करते समय सावधान रहने की आवश्यकता होगी। शुक्रवार से रविवार पूर्वार्ध तक का कालखंड आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रहने के योग है। व्यापार जगत से संबंधित जातकों को नौकरी पेशा जातकों की अपेक्षा कम सफलता प्राप्त होने के योग है। इस अवधि आपको अपने विपरीत लिंग की ओर आकर्षण को नियंत्रित करने की आवश्यकता होगी। आप आलस्य तथा लापरवाही से ग्रसित हो सकते हैं, जिसके फलस्वरूप आपको कुछ उत्तरदायित्व पूर्ण करने में जटिलताएं अनुभव होंगी। यद्यपि आपको कार्यस्थान तथा पारिवारिक जीवन में शुभ चिंतकों तथा परिजनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अतीत की किसी समस्या का समाधान आपको इस काल अवधि में करने के लिए नकारात्मक निर्णय करने की आवश्यकता होगी, किंतु समय की प्रगति के साथ परिस्थितियों के सुगम होने के योग है। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। रविवार उत्तरार्ध को आप किसी वरिष्ठ व्यक्ति से वित्तीय स्थिति को लेकर चर्चा कर सकते हैं। इसमें आपको भविष्य से संबंधित अपनी योजनाओं के निर्माण में सहायता प्राप्त होगी, किंतु इस राशि के कुछ जातक आलस्य तथा लापरवाही के फलस्वरूप उचित कार्रवाई करने में संघर्ष करेंगे। ऐसी स्थिति से आपको सावधान किया जाता है। इस राशि के विद्यार्थियों को उत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। विदेश जाने के अभिलाषी अपनी गतिविधियों को उचित दिशा में प्रवाहित करेंगे। प्रेम जीवन में प्रियजन तथा आपके मध्य संवादहीनता होने के योग है, इसलिए आप में से कुछ जातक मानसिक तनाव से ग्रसित होंगे। दाम्पत्य जीवन कुल मिलाकर सामान्य बना रहेगा, किंतु आपको संबंधों के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। हनुमान जी को गुड़ तथा हलवे का प्रसाद अर्पित करने से लाभ होगा। कर्क राशि। इस सप्ताह चंद्रमा आपके दशम भाव से प्रथम भाव में गोचर करेंगे। इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि आपकी जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन होगा। आप आराम की दिनचर्या से दूर होते हुए परिश्रम तथा उत्साह के साथ अपने सभी उत्तरदायित्व निष्पादित करेंगे। आत्मविश्वास तथा स्फूर्ति में वृद्धि के फलस्वरूप आपके अनेक निर्णय सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त करने में सफल होंगे। आय के अतिरिक्त स्रोत आपकी भविष्य से संबंधित योजनाओं को क्रियान्वित करने में सहयोगी होंगे। आप परिवार के साथ सामाजिक गतिविधियों में भी सम्मिलित होंगे, जिनसे न केवल आपके संपर्कों में वृद्धि होगी, अपितु परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध भी सुदृढ़ हो सकते हैं। पेशेवर जीवन में आप वरिष्ठ तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ अतीत के विवादों का समाधान करने में सफल होंगे। इससे न केवल आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, अपितु भविष्य में समृद्धि प्राप्त करने की संभावनाओं का विस्तार होगा। अति उत्साह में आकर आपको बजट से अधिक धन का व्यय नहीं करना चाहिए, अन्यथा परिस्थितियां आपको तनावग्रस्त कर सकती हैं। सप्ताह के आरंभिक चरण में पेशेवर जीवन से संबंधित किसी शुभ समाचार के फलस्वरूप आपके आत्मबल में वृद्धि होगी। कार्यस्थल में आप कार्य कौशल तथा निपुणता के साथ अपने सभी कार्य पूर्ण करेंगे। अतीत में जिन कार्यों को जटिल मानकर आप स्थगित करने का मन बनाए बैठे थे, उन्हें भी इस कालखंड में पूर्ण करेंगे। इससे न केवल आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, अपितु भविष्य में आप वेतन वृद्धि तथा प्रोफाइल में विस्तार का सौभाग्य भी प्राप्त करेंगे। व्यक्तिगत जीवन में माता पिता का सहयोग आपको पेशेवर जीवन से संबंधित किसी महत्वपूर्ण निर्णय में मिलने के योग है, इसलिए आपको हड़बड़ी में निर्णय करने से बचने का प्रयास करना होगा।
मंगलवार संध्या काल से बृहस्पतिवार तक की समय अवधि में आप प्रभावशाली लोगों के साथ अपने परिचय में वृद्धि करेंगे। आपके समक्ष अनेक लाभदायक अवसर हो सकते हैं, किंतु कुछ कार्यों के अवरोधित होने के फलस्वरूप आपके मन में व्याकुलता होगी। ऐसी स्थिति से बचते हुए आपको अपनी नीति में कुछ परिवर्तन करने का प्रयास करना होगा। शीघ्र धन कमाने की लालसा के ऊपर भी नियंत्रण करना इस कालखंड में आपके पक्ष में रहेगा। यदि विपरीत लिंग लोगों से आपको नकारात्मक संकेत प्राप्त हो तो अपनी गतिविधियों को नियंत्रित करने का प्रयास करें। यद्यपि इस कालखंड में आपकी किसी अभिलाषा की पूर्ति होने के योग है। व्यापार जगत से संबंधित जातकों के लिए ये कालखंड विशेष रहने की संभावना है, इसलिए उन्हें अपने उत्पाद की मार्केटिंग दूरस्थ स्थानों में करने की आवश्यकता होगी। इसमें आपको परिजनों तथा शुभ चिंतकों का सहयोग भी प्राप्त होगा। आर्थिक निवेश आपकी भविष्य से संबंधित किसी योजना के क्रियान्वयन में अग्रणी भूमिका में होंगे। व्यक्तिगत जीवन में आपको संतान की गतिविधियों के ऊपर दृष्टि बनाए रखनी होगी। संतान विद्या अध्ययन के स्थान पर अन्य गतिविधियों में अधिक लिप्त हो सकती है। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। शुक्रवार से रविवार पूर्वार्ध तक की अवधि में आपको सतर्कता के साथ धन का व्यय करने की आवश्यकता होगी। किसी भ्रम अथवा तनाव के फलस्वरूप आप संचित धन का व्यय कर सकते हैं। परिवार के वरिष्ठ सदस्य के सुझाव को भी आप इस कालखंड में दरकिनार कर सकते हैं। ऐसी स्थिति से आपको सावधान किया जाता है। कार्यस्थल में नवीन अवसर एवं प्रोजेक्ट प्राप्त करने के लिए आपको वरिष्ठ को प्रभावित करने की आवश्यकता होगी, किंतु संचार तथा व्यवहार में आ रहे अवरोध आपको संघर्ष करवा सकते हैं, इसलिए सावधानी के साथ निर्णय करने की आवश्यकता होगी। नवीन निवेश के लिए यह अवधि आदर्श नहीं है, इसलिए लुभावनी योजनाओं में सम्मिलित होने से बचें। विरोधी पक्ष तथा शारीरिक कष्ट आपको इस कालखंड में परेशान करेंगे। प्रतिद्वंद्वियों के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की आपकी योजनाएं संघर्ष कर सकती हैं, किंतु आपको परेशान होने के स्थान पर अपनी जीवन शैली तथा नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। रविवार उत्तरार्ध में आपको अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, किंतु विपरीत लिंग के साथ आपके व्यवहार में उतार चढ़ाव हो सकता है, जिससे आपकी छवि प्रभावित होगी। ग्रहों की ऊर्जा आपको अपना स्वास्थ्य उत्तम बनाए रखने के लिए अपनी दिनचर्या में व्यायाम तथा शारीरिक श्रम को सम्मिलित करने की आवश्यकता होगी। इस राशि के विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन के लिए उपयुक्त स्थान प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ सकता है। प्रेम जीवन आपका इस सप्ताह उतार चढ़ाव भरा रहेगा। दाम्पत्य जीवन कुल मिलाकर आनंदमय बना रहेगा, किंतु आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। शिवलिंग का जलाभिषेक करने से आपको लाभ होगा। सिंह राशि। इस सप्ताह चंद्रमा आपके नवम भाव से द्वादश भाव में गोचर करेंगे। राशि स्वामी सूर्य देव का गोचर चतुर्थ भाव में है। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि आपको सौभाग्य का इस सप्ताह सहयोग प्राप्त होगा, किंतु परिस्थितियां आपको उससे पूर्ण लाभ प्राप्त करने में संघर्ष करवा सकती हैं। आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए आपको विशेष नीति निर्मित करने की आवश्यकता होगी। अनावश्यक व्यय से आपको बचते हुए अपना बजट बनाना होगा। परिवार के सदस्यों का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। विशेषकर भाई बहन आपको जटिल परिस्थितियों में से निकालने में सहयोगी होंगे, किंतु आपको संकोच रहित उनके साथ संचार करने की आवश्यकता होगी। व्यापार जगत से संबंधित जातकों को अपनी योजनाओं को गुप्त बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा प्रतिद्वंद्वी आपकी बातों से संकेत प्राप्त करते हुए आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों को सहकर्मियों के साथ अहंकार से दूर रहते हुए व्यवहार करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा वो आपकी प्रोफाइल से ईर्ष्या का अनुभव करेंगे। शीघ्र धन कमाने की आपकी लालसा आपको कानून विरोधी कार्यों में लिप्त कर सकती है। ऐसी स्थिति से आपको सावधान रहना होगा। कार्यस्थल की अधिक व्यस्तता एवं उत्तरदायित्व पूर्ण करने की आपकी अभिलाषा के फलस्वरूप आप बहुत थकान एवं शारीरिक उत्साह में कमी का अनुभव करेंगे, इसलिए आपको अपनी दिनचर्या को नियमित करने की आवश्यकता होगी। मौसमी रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं। सप्ताह का आरंभिक चरण आपके सौभाग्य में वृद्धि का कारक होगा, किंतु इस राशि के कुछ जातक भ्रमित विचारों के फलस्वरूप कोई नकारात्मक निर्णय कर सकते हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव आपके व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन के ऊपर होने के योग है। शांति एवं अशांति के मिश्रित भाव आपको इस कालखंड में तनावग्रस्त करेंगे। यदि आप अपने पुरुषार्थ तथा कार्य कौशल का पूर्ण उपयोग करेंगे तो आपदा में भी अवसर प्राप्त करने की स्थिति में होंगे, इसलिए आपको नकारात्मक स्वभाव के ऊपर नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी।
व्यक्तिगत जीवन में भाई बहन आपको उचित सहयोग नहीं करेंगे, इसलिए अपनी नीति का निर्धारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए करें। मंगलवार संध्या काल से बृहस्पतिवार तक की काल अवधि में आप पेशेवर जीवन में समृद्धि प्राप्त करने के लिए अपनी नीतियों में अनेक परिवर्तन कर सकते हैं। इसके आपको सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव मिलने के योग हैं। यदि आप निर्णय करते समय किसी प्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित अथवा अनुभवी व्यक्ति का सहयोग प्राप्त करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। कार्यस्थल में अधिकारियों के साथ आपके संबंध मधुर बने रहेंगे, किंतु कनिष्ठ कर्मियों का आपको उचित सहयोग प्राप्त नहीं होगा। इस राशि की महिलाएं अतीत की स्वास्थ्य समस्या के फलस्वरूप वर्तमान काल में परेशान हो सकती हैं। शुक्रवार से रविवार पूर्वार्ध तक की अवधि में आपको आशावादी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होगी। व्यवसाय की नवीन संभावनाएं आपको उत्साहित करेगी। दीर्घकालिक निवेश योजनाओं के लिए ये कालखंड आदर्श रहने के योग है, किंतु अत्यधिक जोखिम भरी योजना में निवेश से आपको सतर्क रहना होगा। आय के नवीन स्रोत आप किसी शुभ चिंतक के सहयोग से प्राप्त करेंगे। भागीदारी के व्यापार में आपको उत्तम धन लाभ प्राप्त होगा तथा आपका शेयर भागीदारी में विस्तार प्राप्त करेगा। व्यक्तिगत जीवन में आप परिजनों के साथ अपनी गलतफहमी को दूर करने की स्थिति में होंगे। समस्या का समाधान आपको परस्पर संवाद के सहयोग से करने की आवश्यकता होगी। विदेशों से संबंधित कार्य कर रहे जातकों के लिए ये कालखंड समृद्धिदायक रहेगा, किंतु उन्हें अनुबंध के ऊपर हस्ताक्षर करने से पूर्व नियमों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। रविवार उत्तरार्ध में आपको प्रतिद्वंद्वियों की सक्रियता परेशान करेगी। यद्यपि वो आपको क्षति पहुंचाने की स्थिति में नहीं होंगे, उनकी गतिविधियों के ऊपर दृष्टि बनाए रखना आपके हित में रहेगा। यदि आप अपने कौशल में विस्तार के लिए किसी योजना को निर्मित करेंगे तो यह अवधि हितकर रहने के योग है। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विद्या अभ्यास कर रहे विद्यार्थियों को अपनी क्षमता के ऊपर विश्वास बनाए रखना चाहिए तथा समय का सदुपयोग करते हुए गुरुजनों तथा वरिष्ठ से सहायता प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। प्रेम जीवन की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहने के योग है, इसलिए आपको प्रियजन के साथ अपनी भावनाएं साझा करने का अवसर प्राप्त होगा। प्रेम विवाह का प्रस्ताव भी आपको प्राप्त हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में आप जीवन साथी की अभिलाषा की पूर्ति करेंगे। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने से आपको लाभ होगा। कन्या राशि। इस सप्ताह चंद्रमा आपके अष्टम भाव से एकादश भाव में गोचर करेंगे। राशि स्वामी बुध का गोचर चतुर्थ भाव में होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आप अपनी मानसिक सक्रियता में वृद्धि का अनुभव करेंगे। नवीन नीति कार्यान्वित करते समय आपको भाग्य का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आप अपने बौद्धिक चातुर्य तथा कार्य कौशल की सहायता से प्रतिद्वंद्वियों को निष्प्रभावी करने की स्थिति में होंगे। कार्यस्थल में आपकी प्रतिष्ठा तथा प्रभाव का विस्तार होगा, जिसके फलस्वरूप आप इच्छित प्रोफाइल प्राप्त करने की स्थिति में होंगे। वित्तीय स्थिति आपकी औसत बनी रहेगी, जिसके फलस्वरूप आप पारिवारिक उत्तरदायित्व पूर्ण करने की स्थिति में होंगे। इच्छित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको इस सप्ताह कुछ महत्वपूर्ण निर्णय करने की आवश्यकता होगी, किंतु निर्णय करते समय आपको अपने अहंकार तथा उत्साह को नियंत्रित करने की आवश्यकता होगी। यदि आप जीवन में आवश्यक परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं तो भविष्य को सुरक्षित करने की स्थिति में होंगे। दीर्घकाल से नौकरी में परिवर्तन करने का सपना देख रहे जातकों को कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। नियमित शारीरिक श्रम एवं संतुलित भोजन के सहयोग से आप उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे। आलस्य तथा लापरवाही से दूर रहना हितकर होगा। सप्ताह के आरंभिक चरण में आपको दूरस्थ स्थान से कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। विशेषकर आयात निर्यात से संबंधित कार्य कर रहे जातक लाभ की स्थिति में होंगे। वो अपनी नीतियों में कुछ मौलिक परिवर्तन करेंगे, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी। इसमें आपको वरिष्ठ लोगों का सहयोग भी प्राप्त होगा। परिवार की सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए आप संचित धन का व्यय करेंगे। मंगलवार संध्या काल से बृहस्पतिवार तक की काल अवधि में आप पुरुषार्थ तथा सौभाग्य का पूर्ण लाभ प्राप्त करने की स्थिति में होंगे। पेशेवर जीवन में आप अपने सभी उत्तरदायित्व कार्य कौशल के सहयोग से निष्पादित करेंगे। व्यक्तिगत अथवा पेशेवर जीवन से संबंधित यात्राएं लाभप्रद रहने के योग है, किंतु यात्रा करते समय आपको अपने आहार का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, अन्यथा मौसमी रोग आपको परेशान कर सकते हैं। अध्यात्म तथा धार्मिक प्रवृत्तियों से आपको मानसिक सुदृढ़ता प्राप्त होगी, जिसके फलस्वरूप आप समृद्धि के अवसर प्राप्त करेंगे। व्यक्तिगत जीवन में आपको भाई बहन से उचित सहयोग प्राप्त नहीं होगा,
किंतु परिवार के वरिष्ठ सदस्य आपको पूर्ण सहयोग करेंगे। शनिवार से रविवार पूर्वार्ध तक की अवधि में आप दीर्घकालिक निवेश योजनाओं में धन निवेश करेंगे, जिससे आपको आय का अतिरिक्त स्रोत प्राप्त होगा। अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए भी आप इस कालखंड में बहुमूल्य वस्तुओं का क्रय करेंगे अथवा भवन निर्माण से संबंधित किसी आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। पैतृक व्यवसाय से संबंधित कार्य कर रहे जातक विशेष लाभ की स्थिति में रहेंगे। नौकरी पेशा जातकों को वरिष्ठ अधिकारी की इच्छा के प्रति सावधानी से विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा वो आपके स्थान पर किसी दूसरे को लाभदायक प्रोफाइल दे सकता है। परिजनों के मध्य समस्या का समाधान आपको किसी वरिष्ठ के सहयोग से प्राप्त होगा। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। रविवार उत्तरार्ध की समय अवधि में आपको अपने चंचल मन के ऊपर नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। विशेषकर लोगों से संचार करते समय आपको अनावश्यक बातों से बचने का सुझाव दिया जाता है। ससुराल अथवा मामा के परिवार से आपको कोई समाचार प्राप्त होगा, जिससे आपके उत्साह में वृद्धि होने के योग हैं। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह सौभाग्यशाली रहेगा तथा वो विद्या अध्ययन में गुरुजनों की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे। प्रेम जीवन में आपको सावधानी के साथ व्यवहार करने का प्रयास करना होगा, अन्यथा आपकी प्रतिष्ठा को क्षति होने की संभावना है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी आपको सहयोग करेगा, किंतु भावनाओं का अनादर ना करें। लापरवाही तथा आलस्य से बचना इस सप्ताह आपका मूल मंत्र होना चाहिए। तुला राशि। इस सप्ताह चंद्रमा आपके सप्तम भाव से दशम भाव में गोचर करेंगे। राशि स्वामी शुक्र का गोचर तृतीय भाव में होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपको अनेक मानसिक परेशानियों के होते हुए भी सौभाग्यशाली अवसरों से लाभ प्राप्त होगा। नकारात्मक सोच के प्रभाव को आप मानसिक दृढ़ता तथा बौद्धिक कौशल के सहयोग से दूर करने में सफल होंगे। जीवन में आ रही वित्तीय परेशानियां इस सप्ताह दूर होने के योग हैं। पेशेवर जीवन में आप उत्तम समृद्धि प्राप्त करेंगे। विशेषकर व्यापार जगत से संबंधित जातक वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करते हुए अपने उद्यम में विस्तार की किसी योजना को क्रियान्वित करने की स्थिति में होंगे। कार्यस्थल में आपके समर्थन में सहकर्मी हो सकते हैं, जिससे आपके आत्मबल में वृद्धि होगी। वित्तीय परेशानियों को दूर करने के लिए आप परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से सहायता प्राप्त करेंगे। परिजनों के मध्य वाद विवाद का समाधान आपको इस सप्ताह प्राप्त होगा, जिससे आपको मानसिक कष्ट से मुक्ति प्राप्त होने की संभावना है। पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन से संबंधित प्रतिद्वंद्वियों से सावधान रहना इस सप्ताह आपके हित में रहेगा। अपनी तथा परिवार की सुख सुविधाओं में विस्तार की योजना के ऊपर आप संचित धन का व्यय करेंगे। यदि आपको मांसपेशियों से संबंधित कोई समस्या अनुभव हो तो उसका चिकित्सा उपचार करवाना अत्यंत आवश्यक होगा, अन्यथा समस्या गंभीर हो सकती है। विशेषकर यात्रा करते समय आपको सावधान रहना होगा। इस राशि के बेरोजगार जातकों को कोई इच्छित अवसर प्राप्त होगा। सप्ताह के आरंभिक चरण में स्वरोजगार से संबंधित कार्य कर रहे जातक उज्जवल भविष्य की कल्पना से उत्साहित होंगे। इसमें आपको इच्छित सफलता भी प्राप्त होने के योग है। बौद्धिक कौशल तथा कार्य निपुणता आपके उत्साह को बनाए रखेगी। वित्तीय स्थिति के सुदृढ़ होने के फलस्वरूप आप व्यक्तिगत जीवन से संबंधित योजनाओं को क्रियान्वित करने की स्थिति में होंगे। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल में विपरीत लिंग के जातक की ओर अपने आकर्षण को नियंत्रित करने की आवश्यकता होगी। अति उत्साह में आकर आप कोई अनावश्यक टिप्पणी कर सकते हैं, जिससे आपकी छवि धूमिल होने के योग है। व्यक्तिगत जीवन में परिवार तथा स्वयं की भोग विलास की वस्तुओं का क्रय इस कालखंड में संभव है। मंगलवार उत्तरार्ध से बृहस्पतिवार तक की काल अवधि में आपको पेशेवर जीवन में उत्तम सफलता प्राप्त होगी। विदेश जाने का मन बनाए जातकों को कोई शुभ समाचार प्राप्त होने के योग है। इस कालखंड में आपको अत्यधिक सक्रिय होने के स्थान पर महत्वपूर्ण निर्णय करते समय परिस्थितियों की गणना धैर्य तथा विवेक के साथ करने की आवश्यकता होगी। वित्तीय लेन देन करते समय विशेष सतर्कता बनाए रखें। व्यक्तिगत जीवन में पारिवारिक परेशानियां आपको व्यस्त रखेंगी, जिसके फलस्वरूप आपके कुछ कार्य अवरोधित हो सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य को मृत्यु तुल्य कष्ट भी प्राप्त होने के योग है, इसलिए आपको उनके प्रति अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होगी। शुक्रवार से रविवार पूर्वार्ध तक कालखंड में आप अनेक शुभ कार्यों में सम्मिलित हो सकते हैं। इससे आपके मानसिक तनाव में कमी होगी तथा आप प्रसिद्ध लोगों के साथ अपने परिचय में वृद्धि की अभिलाषा पूर्ति कर सकते हैं। बहन भाई का भी आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।
पेशेवर जीवन में कनिष्ठ अधिकारी आपके सभी कार्यों में सहयोगी रहेंगे, किंतु उनके ऊपर आवश्यकता से अधिक विश्वास करने से आपको सावधान रहना होगा। सरकार से संबंधित कार्य कर रहे जातकों को नियमों का पालन करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा वित्तीय क्षति होने के योग है। परिवार से संबंधित किसी महत्वपूर्ण निर्णय को करते समय आपको विवेक एवं धैर्य का परिचय देने की आवश्यकता होगी। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। रविवार उत्तरार्ध में आपको पिता अथवा पिता तुल्य किसी व्यक्ति से बहुमूल्य परामर्श प्राप्त होगा, जिसके फलस्वरूप आप पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में इच्छित समृद्धि प्राप्त करने की स्थिति में होंगे, किंतु आपको माता तथा माता तुल्य महिला के साथ अनावश्यक तर्क वितर्क से सावधान रहना होगा। इस सप्ताह विद्यार्थियों को विद्या अभ्यास में समय का सदुपयोग न कर पाने की स्थिति में परिवार के वरिष्ठ सदस्यों तथा गुरुजनों से डांट मिलने की संभावना है। प्रेम जीवन में आपको अत्यधिक उत्साहित होने के स्थान पर परिस्थितियों के साथ चलने का प्रयास करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में प्रेम तथा विश्वास बना रहेगा। श्री सूक्त का पाठ करने तथा वैभव लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करने से आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि। इस सप्ताह चंद्रमा आपके षष्ठम भाव से नवम भाव में गोचर करेंगे। राशि स्वामी मंगल का गोचर वक्र गति से सप्तम भाव में होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि चुनौतियों के होते हुए भी आप समृद्धि प्राप्त करेंगे। यदि आप अपनी सोच में नकारात्मकता से बचे रहने में सफल होते हैं तो भविष्य आपका उज्जवल रहेगा। पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में आप अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होंगे। यद्यपि आपको अत्यधिक जोखिम भरे निर्णय करने से बचने का प्रयास करना चाहिए। न्यू टेक्नोलॉजी तथा विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत जातकों के लिए यह अवधि अनुकूल रहने की संभावना है। वित्तीय स्थिति की अस्थिरता आपको प्रभावित कर सकती है, इसलिए आपको बजट बनाते हुए धन का व्यय करने की आवश्यकता होगी। नौकरी पेशा जातक कार्यस्थल में वरिष्ठ अधिकारी तथा सहकर्मी के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सफल होंगे, इसलिए आपको किसी के साथ उग्र व्यवहार करने से बचने का प्रयास करना चाहिए। अपने उत्तरदायित्व निपुणता एवं कार्य कौशल के साथ पूर्ण करना आपके हित में रहेगा। इस राशि के कुछ जातक अपने उत्तरदायित्व उत्तम ढंग से निष्पादित करने के फलस्वरूप अपने प्रोफाइल में वृद्धि प्राप्त करेंगे तथा उन्हें पुरस्कृत भी किया जा सकता है, किंतु आपको सकारात्मक मनोदृष्टि बनाए रखने का प्रयास करना होगा। व्यक्तिगत जीवन में आप सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इस अवसर का लाभ आप अपने परिचय में विस्तार के लिए कर सकते हैं। मार्केटिंग तथा कमीशन से संबंधित क्षेत्र में कार्यरत जातक लाभ अर्जित करेंगे। पारिवारिक समस्या का समाधान भी इस सप्ताह आपको प्राप्त होगा, किंतु आपको अपना दृष्टिकोण दूसरों के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। ग्रहों की ऊर्जा आपको शारीरिक समस्या से मुक्ति प्राप्त करने का संकेत करती है। स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन आपके आत्मविश्वास एवं उत्साह में वृद्धि करेंगे। सप्ताह का आरंभ आपके लिए मिश्रित रहने की संभावना है। शांति तथा अशांति के मिश्रित भाव आपको तनावग्रस्त कर सकते हैं। इस आरंभिक कालखंड में आपको उग्र व्यवहार तथा ऊंची आवाज में संचार करने से बचने का प्रयास करना चाहिए। सौभाग्य में वृद्धि प्राप्त करने के लिए आप अपने प्रयासों को गति दे सकते हैं। प्रतिद्वंद्वी को निष्प्रभावी करने के लिए आप न्याय संगत नीति बनाएंगे, जिसके फलस्वरूप आप उन्हें पराजित करने की स्थिति में होंगे। मंगलवार संध्या काल से बृहस्पतिवार तक की समय अवधि में आप सौभाग्य में वृद्धि का अनुभव करेंगे। नौकरी पेशा तथा व्यापार जगत से संबंधित जातक इच्छित लाभ प्राप्त करेंगे। आय के अतिरिक्त स्रोत आपके संचित धन में वृद्धि का कारक होंगे। विशेषकर भागीदारी में व्यापार कर रहे जातकों के लिए ये कालखंड विशेष रहने के योग है। भाग्य वृद्धि आपको वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष अपना उज्जवल पक्ष प्रस्तुत करने में सार्थक भूमिका निभाएंगी। धर्म कर्म के कार्यों में भी आपकी भागीदारी में वृद्धि होने के योग है, किंतु आपको अपना उत्तरदायित्व पूर्ण करने के उपरांत ही अन्य गतिविधियों में सम्मिलित होना चाहिए, अन्यथा आपकी व्यस्तता में वृद्धि होगी। व्यक्तिगत जीवन में आप शुभ चिंतकों तथा मित्रों के साथ किसी विशेष आयोजन को क्रियान्वित करेंगे। उनकी सहायता से आप अवरोधित धन की प्राप्ति भी कर सकते हैं, किंतु हड़बड़ी के स्थान पर विवेक एवं धैर्य का प्रदर्शन करना आपके हित में रहेगा। बेरोजगार जातक नौकरी का ऑफर लेटर प्राप्त करेंगे। व्यक्तिगत जीवन में पारिवारिक समस्या का समाधान आपके आत्मविश्वास में वृद्धि का कारक होगा। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें।
टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। शुक्रवार से रविवार पूर्वार्ध तक की समय अवधि में आपको वरिष्ठ लोगों से तनाव प्राप्त होने के योग है। भाग्य वृद्धि के लिए आप अनेक योजनाएं क्रियान्वित करेंगे, किंतु उनसे इच्छित लाभ प्राप्त करने में आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। इसलिए आपको नवीन नीति तथा प्रतिष्ठित लोगों से सहायता प्राप्त करनी चाहिए। विदेश को कर्म भूमि बनाए जातक इस कालखंड में विशेष तनाव में हो सकते हैं। उन्हें अपने क्रोध एवं आवेश के ऊपर नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। ईश्वर की आराधना आपको जटिलताओं से मुक्ति में सहायक होगी, इसलिए अपने इष्ट देव की आराधना अवश्य करें। रविवार उत्तरार्ध में आप स्थिर मनोदृष्टि का प्रदर्शन करते हुए अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे तथा उनसे आपको उचित लाभ भी होगा। अतिरिक्त परिश्रम आपको जटिलताओं से मुक्ति में सहायक होगा, इसलिए आपको विश्वास बनाए रखना चाहिए। इस राशि के अधिकांश विद्यार्थी विद्या अभ्यास के स्थान पर अन्य गतिविधियों में अधिक लिप्त हो सकते हैं, जिससे वो अपने बहुमूल्य समय का सदुपयोग करने में संघर्ष करेंगे। परीक्षा में नकारात्मक परिणाम आपके उत्साह एवं आत्मविश्वास के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। प्रेम जीवन में आपको प्रियजन के संदर्भ में अत्यधिक चिंतन एवं मंथन से बचने का प्रयास करना होगा, अन्यथा आप तनावग्रस्त हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन यथावत आनंदमय बना रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ आपको तनाव से मुक्ति में सहायक होगा। धनु राशि। इस सप्ताह चंद्रमा आपके पंचम भाव से अष्टम भाव में गोचर करेंगे। राशि स्वामी बृहस्पति देव का गोचर चतुर्थ भाव में होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपके समक्ष मिश्रित परिस्थितियां रहेंगी। व्यस्तता में अत्यधिक वृद्धि के फलस्वरूप आपके कार्यों में कुछ अवरोध हो सकते हैं। परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको अपनी नकारात्मक सोच के ऊपर नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। यदि आप लक्ष्यों के प्रति केंद्रित होकर प्रयास करेंगे तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। विवेक एवं धैर्य का सहयोग आपको विषम परिस्थितियों में सहायक होगा। रचनात्मक मनोदृष्टि का प्रदर्शन भी आपको विषम परिस्थितियों में विजय प्राप्त करने में सहयोगी होगा। पेशेवर जीवन में वरिष्ठ अधिकारी तथा सहकर्मी आपको पूर्ण समर्थन नहीं करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके आत्मविश्वास में कमी होने के योग है। व्यापार जगत से संबंधित जातकों को अपने व्यवहार को मर्यादित रखने की आवश्यकता होगी। व्यक्तिगत जीवन में परिजनों के साथ संवाद करते समय विवेक एवं धैर्य का परिचय आपके पक्ष में रहेगा। नियंत्रित स्वभाव के फलस्वरूप आप परिजनों के मध्य विरोधाभास को दूर करने में सफल होंगे, जिसके फलस्वरूप माता पिता आपके ऊपर गर्व की अनुभूति कर सकते हैं। विदेश से संबंधित कार्य कर रहे जातकों के लिए ये सप्ताह शुभ रहने के योग है। प्रशासनिक तथा प्रबंधन क्षेत्र से संबंधित जातकों को भी शुभ परिणाम प्राप्त होने की संभावना है, किंतु किसी विपरीत लिंग के प्रति दुर्भावना से आपको बचने का प्रयास करना होगा। सप्ताह का आरंभ आपके लिए सकारात्मक रहेगा। नवीन नीतियों एवं युक्तियों की सहायता से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जटिलताओं के होते हुए भी आपका प्रदर्शन पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में उत्तम रहेगा। आपकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में प्राप्त होगी। यद्यपि संतान का आचरण आपको व्यथित कर सकता है, इसलिए उसके साथ संचार को बनाए रखें तथा धैर्य का परिचय देना आपके हित में रहेगा। मंगलवार संध्या काल से बृहस्पतिवार तक की काल अवधि में व्यापार जगत से संबंधित जातक दूरस्थ स्थान से कोई लाभदायक अनुबंध प्राप्त करने की स्थिति में होंगे। पेशेवर जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। व्यस्तता में वृद्धि आपके स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, इसलिए संतुलन बनाए रखना अति आवश्यक होगा। नौकरी पेशा जातक इस समय अवधि में वरिष्ठ अधिकारी के आचरण से भ्रमित हो सकते हैं। यदि आपको प्रतीत हो कि वो आपसे दोहरा व्यवहार कर रहे हैं तो सावधानी के साथ उनके साथ संचार करें। व्यक्तिगत जीवन में परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का स्वास्थ्य आपको चिंतित करेगा। बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप भी आपके तनाव में वृद्धि का कारक होगा, इसलिए आपको आत्मविश्वास के साथ जटिलताओं का सामना करने की आवश्यकता होगी। शुक्रवार से रविवार पूर्वार्ध तक की समय अवधि में आपको वरिष्ठ तथा सहकर्मियों के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होगी। विशेषकर विपरीत लिंग के जातक आपको परेशान करने के लिए सक्रिय हो सकते हैं। भागीदारी के व्यापार में कार्यरत जातकों को भागीदार की गतिविधियों के ऊपर दृष्टि बनाए रखनी होगी, अन्यथा आपको वित्तीय क्षति हो सकती है। स्वरोजगार आरंभ कर रहे जातकों को कुछ प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होगी। यात्रा करते समय अपने स्वास्थ्य तथा सामान का ध्यान अवश्य रखें। व्यक्तिगत जीवन में परिजनों की भावनाओं को आहत करने से आपको बचने का प्रयास करना होगा। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं
तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। रविवार उत्तरार्ध में आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। विशेषकर परिवार के वरिष्ठ सदस्य से आपको उचित सहयोग प्राप्त होगा। वित्तीय क्षति से बचने के लिए आपको जोखिम भरी योजनाओं से सावधान रहना होगा। इस राशि के विद्यार्थियों को समय का सदुपयोग करने की आवश्यकता होगी, जिसके फलस्वरूप वो अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण कर सकते हैं तथा मानसिक तनाव से मुक्त रहेंगे। प्रेम संबंधों में आपको प्रियजन के साथ अपनी भावनाओं को साझा करते समय अत्यधिक उग्र होने से बचने का प्रयास करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी लक्ष्य से भटक सकता है, इसलिए उन्हें आपके सहयोग की आवश्यकता होगी। श्री नारायण कवच का पाठ करने से आपको विषम परिस्थितियों से मुक्ति प्राप्त होगी। मकर राशि। इस सप्ताह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव से सप्तम भाव में गोचर करेंगे। राशि स्वामी शनिदेव का गोचर प्रथम भाव में होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आप अपनी मनोकामना की पूर्ति का अवसर प्राप्त करेंगे, जिससे आपके आत्मविश्वास एवं उत्साह में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा जातक आय के अतिरिक्त स्रोत निर्मित करने में सफल होंगे। बेरोजगार जातक भी अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं, उन्हें इच्छित नौकरी प्राप्त होगी। पेशेवर जीवन में आपको रचनात्मक मनोदृष्टि का प्रदर्शन करने की आवश्यकता होगी, जिसके फलस्वरूप आपकी उत्पादक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा आप अपने विचार वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष उत्तम ढंग से प्रस्तुत करने की स्थिति में हो सकते हैं। लक्ष्य प्राप्ति में आपको शुभ चिंतकों तथा कनिष्ठ कर्मियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। लाभदायक निवेश योजनाएं भी इस कालखंड में आपके संचित धन में वृद्धि का कारक हो सकती हैं, किंतु हड़बड़ी में आकर निर्णय करने से आपको बचने का प्रयास करना होगा। व्यक्तिगत जीवन में परिजनों के साथ अतीत की किसी समस्या का समाधान आपको परस्पर संवाद के सहयोग से करने की आवश्यकता होगी। इस सप्ताह आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन होगा तथा आप अधिक परिपक्व व्यक्तित्व का प्रदर्शन करेंगे। जैसा कि आपको विविध ही है कि परेशानियां जीवन का एक अभिन्न अंग है, इसलिए विषम परिस्थितियों से विचलित होने के स्थान पर उनका सामना दृढ़ता के साथ करने की आवश्यकता होगी। इस सप्ताह आपको मौसमी रोगों से बचाव के लिए अपनी प्रतिरोधक क्षमता का विस्तार करने की आवश्यकता होगी, इसलिए आपको नियमित शारीरिक श्रम एवं व्यायाम करने का प्रयास करना चाहिए। संतुलित एवं नियमित खान पान से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप पेशेवर जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर प्रयास करेंगे। इसमें आपको अपेक्षा से अधिक सफलता भी प्राप्त होने के योग है। कार्यस्थल में वरिष्ठ अधिकारी आपको अतिरिक्त कार्यभार सौंप सकता है, जिसको आप सरलता से निष्पादित करेंगे। कार्य कौशल तथा निपुणता का प्रदर्शन आपकी समृद्धि में सहयोगी होगा। बेरोजगार जातक नवीन नौकरी का लेटर प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनके भविष्य को सुदृढ़ता प्राप्त होगी। योग्य एकल युवाओं को भावी जीवन साथी से भेंट का अवसर प्राप्त हो सकता है। इस राशि के जातक पिता की समृद्धि से भी आनंद का अनुभव करेंगे। मंगलवार संध्या काल से बृहस्पतिवार तक की काल अवधि में आप व्यवसायिक जीवन में समृद्धि के लिए अतिरिक्त प्रयास करेंगे। लक्ष्य प्राप्ति के प्रति आपकी गंभीर सोच समृद्धि प्राप्त करने में सहायक होगी। रचनात्मक एवं नवीन नीति का उपयोग पेशेवर जीवन में प्रतिद्वंद्वियों को विचलित करेगा, इसलिए उनके संदर्भ में भी आपको नीति निर्धारण करने की आवश्यकता होगी। विपरीत लिंग की ओर आपको अपने आकर्षण को नियंत्रित करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आप किसी अनैतिक कार्य में सम्मिलित हो सकते हैं। जीवन साथी का परामर्श आपको विषम परिस्थितियों में सहयोगी होगा। संतान का व्यवहार आपको चिंतित कर सकता है, इसलिए उसके आचरण के ऊपर दृष्टि बनाए रखें। शुक्रवार से रविवार पूर्वार्ध तक की काल अवधि में आपको विषम परिस्थितियों के फलस्वरूप मानसिक परेशानियों से ग्रसित होना पड़ेगा। विशेषकर विपरीत लिंग के लोग आपकी परेशानी में वृद्धि का कारक होंगे। व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में आपको उनके साथ संचार एवं व्यवहार करते समय अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए आप नवीन योजनाओं में निवेश कर सकते हैं, किंतु अवसर से पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए आपको निर्णय किसी वरिष्ठ अथवा अनुभवी की सहायता से करने का प्रयास करना होगा। पारिवारिक समस्याओं के विकराल रूप धारण करने से पूर्व ही उनके समाधान के प्रति गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आप जीवन की भागदौड़ में पिछड़ सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल के सभी कार्य पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। यदि आप शांत एवं संयमित व्यवहार करेंगे तो विषम परिस्थितियों से शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करने में सफल होंगे। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं
तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। रविवार उत्तरार्ध का कालखंड आपकी मानसिक परेशानियों से मुक्ति में सहायक होगा। आप शुभ चिंतकों तथा मित्रों के साथ गुणवत्ता पूर्वक समय बिताने की स्थिति में होंगे। मामा के परिवार से आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा, किंतु धैर्य के साथ आपको प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता होगी। इस राशि के विद्यार्थियों को समय का सदुपयोग करते हुए अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की आवश्यकता होगी। अन्य गतिविधियों में सम्मिलित होने के फलस्वरूप वो समय का सदुपयोग करने में संघर्ष कर रहे हैं। प्रेम जीवन में आपको प्रिय जन से कोई विचलित करने वाला संकेत प्राप्त होगा। संभव है कि वह आपको विवाह बंधन के लिए प्रेरित करे। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी अनावश्यक विवाद में सम्मिलित ना हो तथा शनि मंदिर में दीप दान करने से आपको लाभ होगा। कुंभ राशि। इस सप्ताह चंद्रमा आपके तृतीय भाव से षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। राशि अधिपति शनिदेव का गोचर द्वादश भाव में होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आप प्रतिद्वंद्वियों के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने में सफल होंगे। विषम परिस्थितियों के फलस्वरूप आपकी व्यस्तता में अत्यधिक वृद्धि होगी। उतार चढ़ाव भरी परिस्थितियां भी आपको एकाग्रता के साथ अपने सभी कार्य पूर्ण करने में बाधाएं उत्पन्न कर सकती है। इसलिए आपको परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाते हुए अपने सभी उत्तरदायित्व पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। प्राथमिकताओं के संदर्भ में उचित दृष्टिकोण से आपको कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। इस राशि के अधिकांश जातक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा समर्थन प्राप्त करने में सफल होंगे तथा सहकर्मियों के साथ आपके संबंध मधुर बने रहेंगे। वो आपको आपके उत्तरदायित्व पूर्ण करने में सहायक होंगे। इस राशि की महिलाएं कार्यस्थल की परिस्थितियों से परेशान हो सकती हैं। इसलिए आपको संचार करते समय अत्यधिक सतर्क रहने का प्रयास करना होगा। व्यवसायिक जीवन उतार चढ़ाव भरा बना रहेगा, किंतु वीकेंड में आप गुणवत्ता पूर्वक समय बिताने का अवसर प्राप्त करेंगे। समय का सदुपयोग करते हुए आपको अपना शारीरिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए व्यायाम तथा योगाभ्यास करने की आवश्यकता होगी। ध्यान धारण करने से आप मानसिक तनाव से मुक्ति प्राप्त करेंगे। सप्ताह का आरंभिक चरण आपके कार्य कौशल में वृद्धि का कारक होगा। कार्यस्थल में आप सहकर्मियों तथा सहयोगियों के साथ उत्तम सामंजस्य स्थापित करने में सफल रहेंगे। पेशेवर संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए ये सप्ताह उत्तम रहने के योग है। बुद्धि एवं कार्य कौशल के मध्य उत्तम सामंजस्य स्थापित करते हुए आप पेशेवर जीवन में समृद्धि प्राप्त करेंगे। यद्यपि उत्तरदायित्व पूर्ण करने में आपकी व्यस्तता में वृद्धि होगी। व्यक्तिगत जीवन में भाई की ओर से आपको तनावग्रस्त परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, किंतु परिवार के वरिष्ठ सदस्य आपके सहयोग में तत्पर रहेंगे। मंगलवार संध्या काल से बृहस्पतिवार तक की समय अवधि में आप मानसिक तनाव से ग्रस्त हो सकते हैं। शांति तथा अशांति के मिश्रित भाव आपको एकाग्रता के साथ अपने उत्तरदायित्व पूर्ण करने में अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको स्थितियों की गणना धैर्य एवं विवेक के साथ करने का परामर्श दिया जाता है। ध्यान धारण करने से आप मानसिक तनाव से मुक्ति प्राप्त करेंगे। दीर्घकालिक निवेश योजनाओं में निवेश के लिए ये कालखंड उत्तम रहने के योग है। विशेषकर माता की सहायता से आपको भू संपत्ति की प्राप्ति होगी। सरकार से संबंधित कार्यों अथवा न्यायालय के किसी विवाद में आपको समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आप अपने बहुमूल्य समय का नाश करेंगे। संचित धन में वृद्धि होने के योग है। शुक्रवार से रविवार पूर्वार्ध तक की काल अवधि में आपकी नीतियों में सकारात्मक परिवर्तन होगा। जीवन शैली भी रचनात्मक होने के योग है। व्यवसाय के जीवन से संबंधित किसी अनुबंध के प्राप्त होने से आपको इस कालखंड में आनंद की प्राप्ति होगी। यदि आप चिंतन एवं मंथन के उपरांत कोई निर्णय करते हैं तो आपको उससे उत्तम सफलता प्राप्त होगी, किंतु जोखिम भरे कार्यों से आपको सावधान रहना होगा। विशेषकर विश्वासघाती लोगों से सतर्क रहें। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल में हड़बड़ी में अपने कार्य निष्पादित करने से सावधान किया जाता है, अन्यथा वरिष्ठ अधिकारी आपको डांट सकता है। संयम का प्रदर्शन पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में आपको जटिलताओं से मुक्त रखेगा। यद्यपि इस कालखंड में जीवन साथी का स्वास्थ्य आपको चिंतित कर सकता है। समस्याओं का समाधान अविलंब करने में आपका लाभ है। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। रविवार उत्तरार्ध को प्रतिद्वंद्वियों की सक्रियता आपको परेशान करेगी,
किंतु सावधानी के साथ नीति निर्धारण करने से आप उनको निष्प्रभावी करने की स्थिति में होंगे। परिवार तथा शुभ चिंतकों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए आप मानसिक तनाव से मुक्ति प्राप्त करेंगे। इस राशि के विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए समय का सदुपयोग करने की आवश्यकता होगी। यद्यपि इस राशि के कुछ जातक पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के उपरांत भी प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तम प्रदर्शन करने से वंचित रह सकते हैं, किंतु आपको हतोत्साहित होने के स्थान पर अपनी त्रुटियों के ऊपर कार्य करने की आवश्यकता होगी। प्रेम जीवन के लिए ये सप्ताह मिश्रित रहने की संभावना है, क्योंकि आप अत्यधिक व्यस्त होने के फलस्वरूप प्रियजन के साथ गुणवत्तापूर्वक समय बिताने में संघर्ष कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में सप्ताहांत आप मेहमानों तथा परिचितों का स्वागत करेंगे। हनुमान जी को प्रसाद का भोग लगवाने के उपरांत दरिद्रों में बांटने से आपको लाभ होगा। मीन राशि। इस सप्ताह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव से पंचम भाव में गोचर करेंगे। राशि स्वामी बृहस्पति देव का गोचर प्रथम भाव में होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आप पूर्व के दिनों की परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करेंगे, जिससे आपके आत्मविश्वास एवं उत्साह में वृद्धि होगी। जीवन की चुनौतियों का सामना आप धैर्य तथा बुद्धिमता के साथ करेंगे, जिसके फलस्वरूप आप आपदा में भी अवसर प्राप्त करने की स्थिति में होंगे। धैर्य एवं विवेक का परिचय पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में आपको समृद्धि प्राप्त करने में होगा। यद्यपि कुछ कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं, किंतु समय की प्रगति के साथ साथ आप कार्यों की प्रगति का अनुभव करेंगे। पेशेवर जीवन में समय का सदुपयोग करना तथा परिस्थितियों की गणना गुण दोष के आधार पर करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में आप परिवार की शांति एवं समृद्धि को बनाए रखेंगे। यद्यपि परिस्थितियां आपके मन में भ्रम एवं संदेह की स्थिति उत्पन्न कर सकती हैं, किंतु अवरोधों एवं बाधाओं के होते हुए भी आप अपने उत्तरदायित्व पूर्ण करेंगे। सफलता एवं प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी, इसलिए आपको अति उत्साह में आकर अहंकार का प्रदर्शन करने से सतर्क किया जाता है। सप्ताह का आरंभ आपके लिए मिश्रित रहने के योग है। कार्यस्थल में आपको वरिष्ठ अधिकारी द्वारा समर्थन प्राप्त होगा, किंतु सहकर्मियों का व्यवहार आपको चिंतित कर सकता है। आप अपने कार्यों को उत्साहपूर्वक पूर्ण करेंगे, किंतु सहयोगियों से आपको पूर्ण सहयोग नहीं प्राप्त होगा। व्यक्तिगत जीवन में संतान की गतिविधियां आपको चिंतित कर सकती हैं। विशेषकर विद्या अध्ययन में उनका ध्यान कमतर रहेगा। पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में आप बुद्धि तथा कार्य कौशल से वरिष्ठ अधिकारी तथा प्रतिद्वंद्वियों को भी प्रभावित करने की स्थिति में होंगे। व्यक्तिगत जीवन में किसी शुभ चिंतक अथवा परिचित का व्यवहार आपको मानसिक कष्ट दे सकता है। मंगलवार संध्या काल से बृहस्पतिवार तक की अवधि में आपके पराक्रम एवं उत्साह में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि आपको सौभाग्य वृद्धि करने में कुछ जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है, किंतु अतिरिक्त परिश्रम तथा कार्य कौशल आपको अंततः विजय बनाने में सार्थक भूमिका में हो सकते हैं। वाक चातुर्य तथा बौद्धिक कौशल आपको कार्यस्थल की परेशानियों से दूर रखेगा। विशेषकर व्यापार जगत से संबंधित जातक कनिष्ठ लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करेंगे। यदि इस कालखंड में आप अत्यधिक आवेगी व्यवहार करेंगे तो आपको सहायता प्राप्त करने में परेशानियां आ सकती है। व्यक्तिगत जीवन में परिजनों के साथ संवाद करते समय आपको मधुर शब्दों का चयन करने की आवश्यकता होगी। आप संवाद के माध्यम से किसी की आत्मा को घायल कर सकते हैं। ऐसी स्थिति से आपको सतर्क किया जाता है। शुक्रवार से रविवार पूर्वार्ध तक की अवधि में आपको सौभाग्य का सहयोग प्राप्त होगा। धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में आप सम्मिलित होकर अपनी मानसिक परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करेंगे। कार्यस्थल में सहकर्मियों का व्यवहार आपके लिए सकारात्मक हो सकता है। इसका परिपूर्ण उपयोग करने का प्रयास करें। शुभ चिंतक तथा वरिष्ठ अधिकारी भी आपके संदर्भ में सकारात्मक मनोदृष्टि रखेंगे। व्यापार जगत से संबंधित जातकों को निवेश से पूर्व योजना के संदर्भ में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। नौकरी पेशा जातक आय के अतिरिक्त स्रोत निर्मित करने की स्थिति में हो सकते हैं। ये कालखंड व्यक्तिगत संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए आदर्श रहने के योग है, इसलिए अपनी सोच को उचित दिशा में लगाने का प्रयास करें। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। रविवार उत्तरार्ध का कालखंड आपकी वाणी में मधुरता का संचार कर सकता है। आप निर्णय करते समय धीर गंभीर होंगे, जिसके फलस्वरूप परिवार के वरिष्ठ सदस्य भी आपकी सराहना करेंगे। पेशेवर जातकों को उच्च अधिकारियों अथवा भागीदार के साथ इस कालखंड में कम्युनिकेशन माध्यमों का उपयोग करने से सतर्क रहना चाहिए। शुभ चिंतकों तथा परिजनों के साथ आप किसी रमणीय स्थान की यात्रा कर सकते हैं।
इस राशि के विद्यार्थियों को विफलता से परेशान होने के स्थान पर अतिरिक्त परिश्रम द्वारा उत्तम प्रदर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। गुरुजनों तथा परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का आपको पर्याप्त सहयोग मिलने के योग है। शारीरिक व्यायाम तथा मधुर संगीत के माध्यम से आप मानसिक तनाव से मुक्ति प्राप्त करेंगे तथा उत्तम स्वास्थ्य का आनंद भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम जीवन में गलत फहमी से बचने के लिए आपको प्रिय जन के ऊपर अनावश्यक दबाव बनाने से बचने का सुझाव दिया जाता है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी आपको वित्तीय सहयोग करेगा तथा आप सप्ताहांत लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। शिवालय में सेवा करने तथा गंगा जल मिश्रित जल से जलाभिषेक करने से आपको लाभ होगा।